हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये मंत्र डायरेक्ट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबी होने का और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही आती है उस वही को अल्लाह के तरफ से आने का वाज़े इशारा है। और सुनिए, तालीम, एजुकेशन, जानकारी हासिल करना इस मंत्र से मिलता है। एक मंत्र और एक श्लोक जिसके अंदर कहा गया, उदारा उदारा, ए सखी लोगो, तुम्हारा मकाम मर्तबा तो बहुत है दुनिया के अंदर। उदारा, सखी लोग एक तरफ, उदारा सर्व ए बैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, लेकिन जो समाज में ज्ञानी लोग हैं, जिसको जानकारी हासिल है, उदारा सर्व ए बैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, लेकिन जिसको मेरा ज्ञान है, जो मेरे बारे में जानता है, जो अल्लाह के बारे में जानता है, जो ईश्वर के बारे में जानता है। श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक यूं कहता है, वो परमात्मा यूं कहता है कि वो सिर्फ जानता नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं जानता, बल्कि जिसको मेरा ज्ञान है, समझ लो कि वो इंसान नहीं है, वो मैं हूं। मैं उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम, ए सुनो, जिसको मेरा ज्ञान है वो मैं हूं। मैं, इससे पता चलता है कि हमारे जो उलमाए किराम है, उनके अंदर जो कुरान का ज्ञान है, उनके अंदर जो शरीयत का ज्ञान है, वो उनका नहीं है, वो अल्लाह तबारक व ताला का ज्ञान है। और तालीम, एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ कुरान, नॉलेज ऑफ हदीस, ये अल्लाह तबारक व ताला की तालीम, ये अल्लाह की सिफत है। इन्नल्लाह अलीम, जानकार होना, तालीम, एजुकेशन अल्लाह की सिफत है। अगर किसी इंसान के अंदर आ जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला यूं कहता है, गीता में कहता है क्या, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवं मैमतम, उसको तुम मामूली इंसान मत समझो। अगर कोई दुनिया में टोपी दाढ़ी वाला है, उसको मामूली इंसान मत समझो, बल्कि वो मैं हूं। मैं, टोपी दिख रहा, टोपी दिख रही है, सफेद कुर्ता दिख रहा है, शेरवानी दिख रही है, लेकिन अंदर में मैं हूं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, जिसको मेरा ज्ञान, वो साक्षात, ये लफ्ज है क्या, साक्षात मैं हूं। साक्षात का मतलब सरापा, सरापा मैं हूं उसमें। और हमारे मदरसे में कौन होते हैं? मदरसे में यही उलमा होते हैं, मदरसे में यही हुफ्फाज होते हैं, मदरसे में यही कुर्रा होते हैं, कोई और तो नहीं होता। या कोई और भैंस चराने वाला मदरसे में जाकर पढ़ाता है क्या? या कोई और मुखिया मिंबर मदरसे में पढ़ाता है क्या? या कोई और दानिश्वर मदरसे में जाकर पढ़ाता है, ताजिर पढ़ाता है मदरसे में? कोई नहीं। मजदूर पढ़ाता है मदरसे में, किसान पढ़ाता है मदरसे में। मदरसे में पढ़ाने के लिए हम किसको ढूंढते हैं? हम आलिम दीन को ढूंढते हैं, हम हाफिज कुरान को ढूंढते हैं, हम कारी कुरान को ढूंढते। और उनके अंदर जो ज्ञान होता है, सुन लो श्रीमद् भगवत गीता पर अमल करने वालों, श्रीमद् भगवत गीता के से अपने आप को जोड़ने वालों, अगर यकीनन आप अपने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आपका आस्था है, तो आप कभी भी हमारे आलिम दीन पर, हमारे इन मदरसों पर, हमारे इन मकातिब पर, हमारे मस्जिद के इमाम पर, हमारे उलमाए किराम पर, हमारे वारिसीन अंबिया पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं करोगे। क्योंकि परमात्मा कहता है कि जिसको मेरा ज्ञान, साक्षात वो मैं हूं। मैं, वो हाफिज नहीं है, गोया मैं हूं उसके अंदर मैं हूं। अगर किसी के अंदर हदीस का ज्ञान है, उसके अंदर मैं हूं। कुरान का ज्ञान है, उसके अंदर मैं हूं। क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अगर किसी इंसान के अंदर हो तो वो ये यूं है गोया के उसी के अंदर है, वो सरापा उसके अंदर है। इसीलिए बदनाम करने से पहले इस श्लोक को देख लिया जाए, इस मंत्र को पढ़ लिया जाए पहले ध्यान के साथ, गौर के साथ, तब जाकर हमारे इस्लामिक मदरसों में, हमारे मसाजिद के इमाम पर, हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा किराम के ऊपर कोई इल्ज़ाम या कोई इस तरह की बात होनी चाहिए। कितनी प्यारी बात कही, बताइए। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कही गई। बहुत पहले ये मंत्र मुझे मालूम नहीं था। अभी जब रिसर्च के लिए गए हुए थे किसी यूनिवर्सिटी में,
तो वहाँ पर उस्ताद मोहतरम ने हमसे कहा कि मदरसों के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं ज़रा उसके ऊपर देखो तो, तालीम, एजुकेशन, ज्ञान कहाँ ज़रूरी है। हमने जब देखा 2-3-4 श्लोक्स हैं, लेकिन मुझे 2 ही याद हुए अभी तक, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जल्दी उसके हर एक चीज़ का अलग अलग उसका सेंटेंस है, एक एक वर्ड है। जैसे एक के लिए बोल देते हैं ना, एक आदमी मैं खाता हूँ, अहम खाने के लिए, अहम खदती मैं खाता हूँ, अहम उपविशति मैं बैठता हूँ। लेकिन हम दो बैठते हैं, रमा रमो रमः, खदति खदतो खदति, अहम अध्यापक अस्ति मैं एक टीचर हूं, अहम अध्यापक, अध्यापिका नहीं, लेडीज हो जाए, अहम अध्यापक अस्ति, अहम अध्यापक आस्ति मैं एक टीचर था। ये संस्कृत में हर एक के लिए सेंटेंस बदल जाता है। एक आदमी के लिए अलग सेंटेंस, दूसरे के लिए अलग सेंटेंस, तीसरे के लिए अलग सेंटेंस। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एक सिंगल, द्विवचनम 2 और बहुवचनम 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक सेंटेंस उसमें बोले जाते हैं। बहुत ही कठिन लैंग्वेज है वो, आप बेसिक जब पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो फिर आपको पता है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे श्लोक्स हैं तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनमें से 2-3 तो मुझे याद, 2 तो मैंने आपके सामने पढ़े। ये श्रीमद् भगवत गीता का है सार। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़ा, जिन मसाइल की जरूरत पड़ जाए आपको दुनिया में, शरीयत के जिन फरमान की, उनको हासिल करना, उनको जानना, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बाइक चलाते हैं तो क्या डायरेक्ट बाइक खरीद के लाते ऊपर बैठ जाते हैं क्या? नहीं, उसको सीखते हैं आप। कोई पीछे बैठता है कि बाइक चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना, बैठते हैं उस पर, डर भगाते हैं उसको कि बैठो। उसके बाद फिर समझाते हैं कि एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। हीरो कंपनी की गाड़ी है तो गियर कैसे लगेगा उसका, बजाज कंपनी की है तो कैसे गियर डालेंगे, वरना उल्टा पुल्टा हो जाता। हाँ, जो जानकार होता है उसको कोई भी गाड़ी देखिए वो उल्टा मुल्टा करके गियर तो लगा ही देगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, लगेगा ही सही। लेकिन जो नया होगा उसको तो बड़ी बारीकी से समझाना पड़ता। बैठो, बिठाते हैं, ये क्लच है, देखो ये क्लच है। स्कूटी ने उसमें क्लच गियर का मसला ही नहीं होता, उसमें ब्रेक ही सब कुछ होता है। ये क्लच है, इसको दबाओगे, उसके बाद फिर इसमें गियर लगाओगे, गियर लगाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते क्लच को छोड़ेंगे, एक्सीलेटर लेंगे, गाड़ी आगे को चलेगी। आप उसको समझाते हैं, बेसिक बताते हैं उसको। नहीं बताएंगे तो गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी कहीं और, तुम कहीं और, गाड़ी नीचे, इंसान ऊपर। हमारे अब्बा बहुत पहले एक बाइक लिए, बहुत पहले, हम लोग छोटे थे, सीखने के लिए गए, पहली मर्तबा भी पेड़ से जाकर टकरा गए। 3 साल तक वो बाइक घर पे रही, हाथ नहीं लगा उन्होंने डर से। क्यों? पहले ही जाकर ठोक दिया था नींबू के पेड़ पे। तो हर चीज की नॉलेज और जानकारी अगर आपके पास है तो आप कहीं पर भी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन, यू हैव टू रिसीव द नॉलेज and you have to get knowledge about your religion, about your धर्म। आप अपने मजहब के बारे में, धर्म हासिल, जानकारी हासिल करो। और फिर है ताकीद के साथ है, कैसे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इस महीने में प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म होता है। इसी महीने में आप अलैहिस्सलाम आए, आपको 40 साल में नबूवत दी गई। तो नबूवत जब दी गई तो सबसे पहले नबूवत का इशारा और सबसे पहले जो आपको जो वही आई वो ये वही आई कि नॉलेज हासिल कीजिए, पढ़िए, इक़रा बिस्मी, पढ़िए अपने रब के नाम से। आज हम पढ़ते नहीं। आज अगर हमने अपने कौम को पढ़ाया होता,
अगर आज हमने अपने बच्चों को पढ़ाया होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं हुई होती। मेरे भाई, जो चाहता इल्जामात लगाते, जो चाहता मन में बोले जाते, उनके बोलने से, उनके इल्जाम लगाने से हमको तकलीफ होती है, नुकसान अपनों से ज्यादा। एक आलिम दीन हमारे और आपके बीच में आते थे, गैरों ने नहीं, अपनों की साजिश के शिकार हुए और होते चले आ रहे हैं। और हम लोग तो वह कि दुआ भी नहीं करते। देखिए, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, किनका पर्सनल अमल किसके उसके साथ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये कहा है कि आप हर किसी के बारे में हुस्न ज़न रखिए। वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी के बारे में तजस्सुस मत कीजिए। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन से लगे हैं तो वो दूध का धुला नहीं है। जहां से फैसले होते हैं जुडिशरी से, वो देखते हैं हमारे भारत का जो कानून है वो कैसा है, अंधा कानून। आप देखेंगे कि आंख में पट्टी बांधी हुई है, वो न्याय की वो देवी हाथ में तराजू लिए हुए। इसीलिए भारत के कानून को अंधा कानून क्यों बोलते हैं? वहां जिसका प्रूफ जितना होगा उसका पल्ला भारी होगा। अंधा कानून। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन से लगता है तो हम और आप अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखें कि ये गुनाह या ये गलती हमारे फला साहब से नहीं हुई होगी। दूसरी बात, अगर शरीयत का ये पैगाम है, अगर मैं अब्दुल्ला अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाता हूं कि आई सी एंड आई हैव सीन इन दिस पर्सन एंड ही इज अ रैपिस्ट, मैंने इसको देखा है कि ये रैपिस्ट है, तो मेरे ऊपर जरूरी है कि आप 4 गवाह को पहले पेश कीजिए कि तुमने देखा। तुम 4 गवाह को भी लाओ कि हाँ तुम्हारे साथ इन्होंने भी देखा है। इस्लाम के अंदर तब वो गवाही मोतबर होती है कि हाँ तुम सच्चे हो, नहीं तो तुम खामोश रहो। फिर 80-80 कोड़े बरसाए जाएंगे अगर तुमने 4 गवाह को पेश नहीं किया है लोगों के सामने में। मेरे भाइयों, अपनों की गलती और अपनों की साजिश की वजह से कभी कभी हमारे बड़े बड़े लोगों को बड़ी तकालीफें बर्दाश्त करनी पड़ती। आप क्या समझते हैं, हमारे बड़े उलमा मौलाना अंदर शाह बेंगलोरी, उनको जेल के सलाखों के पीछे धकेला गया, क्या ख्यार का हाथ था? नहीं, अपने कलिमा पढ़ने वाले लोग थे, अपने कलिमे पढ़ने वाले, जिनके एक हाथ में कुरान हुआ करता है और दूसरे हाथ में तस्बीह के दाने होते थे। उनके साजिश के शिकार हमारे उलमा होते हैं। बल्कि आज़ादी के वक्त में मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल पेश किया है। हमने कहा कि नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि मीर जाफर था जो कलमा पढ़ने वाला था। वहीं पर टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, कलमा पढ़ने वाला मीर सादिक था, बल्कि मंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था वो था। अम्मा आयशा के ऊपर इल्जाम और तुहमत लगाने